अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ व्यूज़ को देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे इस तरह के व्यूज़ हैं। जिस तरह आपको स्क्रॉल व्यू नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इसी तरह हमारे पास और रिसाइकलर व्यू हो गया। इस तरह हमारे पास एक लिस्ट व्यू हो गया। ये बहुत सारे व्यूज़ होते हैं जो आपकी चीज़ों को इसके ऊपर प्लेस करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज का जो हम व्यू डिस्कस करेंगे वो हमारे पास लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? लिस्ट व्यू आप लेगेसी में जाकर यहाँ पर आप ये फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे आपके व्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह ये रिलेटिव लेआउट है, इस तरह टैब होस्ट, इस तरह लिस्ट व्यू, ग्रिड लेआउट और ग्रिड व्यू। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए लिस्ट व्यू को हम लोग उसके ऊपर आइटम किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। तो मैं सबसे पहले कर ये लेता हूँ कि इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये मेरे पास इस जगह के ऊपर, इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मेरे पास एक लिस्ट व्यू यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको होपफुली कि यहाँ पर ऐड हो रहा है। एडिंग कंपोनेंट जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट ऐड हो गया है और विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये पूरी एक एक्टिविटी के ऊपर शो होता है, इस वजह से इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हम लोग फिर भी इसका कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हैं इसको, ताकि मेरे पास जो ये एरर आ रहा है वो यहाँ पर एरर आना बंद हो जाए। इसके साथ ही इसको एक आईडी हम लोग असाइन कर देते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम लिख देता हूँ लेट्स लिस्ट व्यू मंथ्स। ठीक हो गया। ये मंथ्स के, यानी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक मेन एक्टिविटी, एक हमारे पास वो हो, क्या कहते हैं उसको, एक स्क्रीन डिस्प्ले हो जिसके ऊपर मेरे पास लिस्ट ऑफ मंथ्स हो शो। तो फिर वो हमारे पास लिस्ट ऑफ मंथ्स जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, नज़र आए। तो ये मैं इसको आपका सिस्टम यूआई भी दिखा देता हूँ। सिस्टम यूआई दिखाने के अंदर यस, ये एग्जैक्टली हमें इस तरह नज़र आएगा, ताकि ये इस सिस्टम यूआई दिखाने का मकसद ये है कि ताकि हमें पता चले कि हमारी चीज़ें कहाँ पर है। ओके, तो ये जस्ट हम लोगों ने लिस्ट व्यू है। अब इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ना डायनामिकली ऐड होती हैं। हम लोग या डेटाबेस से वैल्यूज़ लेते हैं, या फॉर एग्जांपल जिस तरह आप एक डिक्शनरी की एक ऐप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेटाबेस से वैल्यूज़ लोड होकर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी लोड हो जाएं एक लिस्ट के अंदर, और उसके बाद वो यहाँ शो हो जाए, और उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी शो करे जिसके ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, सारी डिस्क्रिप्शन हो। तो ये आप लोग बना सकते हैं। वो सबसे वेरी बेसिक जो इसको कहते हैं एप्लीकेशन का जो वेरी बेसिक वो है इसको एक एग्जांपल है डिक्शनरी की एक्टिविटी, वो आप बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसके ऊपर किस तरह कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी में जाकर हम लोगों ने अगेन एक लिस्ट व्यू बनाना है, जो कि मैं बना चुका हूँ। और एक मैंने एक स्ट्रिंग रखी हुई है, ये रिप्रेजेंट करेगी वो मंथ्स को। इन मंथ्स को मैंने लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मुझे मंथ्स इनके अंदर स्टोर, इस एरे के अंदर स्टोर करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मंथ्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं यहाँ पर सारे पूरे जो भी मंथ्स हमारे पास होते हैं उनको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से जिस तरह जनवरी कॉमा फेब्रुअरी। ओके यस, इस तरह मार्च अप्रैल मई आप ये सारी 12 ऐड कर सकते हैं। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, एक इसके अंदर एक मेथड है डेट फॉर्मेट का, डेट फॉर्मेट सिंबल्स का। और ये क्या रिटर्न करता है, ये वो डेट के फॉर्मेट रिटर्न करता है। डॉट गेट मंथ का इसका छोटा सा एक मेथड है। आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, गेट शॉर्ट मंथ्स भी है, इस तरह वीक डेज भी हैं, वीकेंड्स भी हैं, ये सारे आपको रिटर्न करेगा। गेट मंथ्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास मंथ्स जो भी होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। इस मंथ के जो मेरे पास वो है, क्या कहते हैं इसको, एक मैंने वो बनाया हुआ है स्ट्रिंग, उसके अंदर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ टोस्ट के ऊपर डिस्प्ले करवा कर। और इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो उसकी जगह मंथ्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मंथ्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। ये होपफुली इसको जितने भी मंथ्स हैं उनको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं इसको ज़रा रन कर देता हूँ उसके ऊपर।
ओके, तो ये इंस्टॉल हो रही है और जैसे ही ये इंस्टॉल होती है तो हमारे पास वहाँ पर ये लॉन्च एक्टिविटी के ऊपर मेरे पास ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया, लेकिन क्योंकि मेरे पास एरे थी तो मेरे पास इस वजह से वो शो नहीं हुआ। चलिए मैं ये कर लेता हूँ कि इसका जस्ट एक ज़ीरो इंडेक्स शो करवा देता हूँ। ज़ीरो इंडेक्स इसके ऊपर होपफुली जो है वो अ, मेरे पास जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो मंथ होगा वो शो हो जाएगा, यानी जनवरी शो होना चाहिए। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इंस्टॉलिंग और जैसे ही लॉन्चिंग एक्टिविटी, यस, सी उस मंथ के जो हमारे पास जो मैंने स्ट्रिंग का वो बनाया था वो क्या रिटर्न करता है, पूरे सारे जितने भी मंथ्स हैं वो स्ट्रिंग में रिटर्न करके इसके अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने करना ये है कि ये जो मंथ्स आए हुए हैं उनको हम लोगों ने जो हमारे एक लिस्ट व्यू है उसके ऊपर शो करवाना है। तो लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाने के लिए हमें सबसे पहले जो लिस्ट व्यू का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है लिस्ट व्यू को, उसको पहले हम लोगों ने एक व्यू में असाइन कर देना, फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसको आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू मंथ ही मैंने ऑलरेडी जो फ्रंट के ऊपर उसको मैंने आईडी दी थी, ये वो आईडी आ जाएगी इसके ऊपर लिस्ट व्यू मंथ। ठीक हो गया। अब लिस्ट व्यू के ऊपर जब आप कोई चीज़ डिस्प्ले करवाते हो तो उसके अंदर आपको या तो आप एरे लिस्ट से करवाते हो या एरे का आप अडाप्टर बनाते हो। तो अरे अडॉप्टर जो है वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली लिस्ट व्यू जो है वो अडॉप्टर से चीज़ें अपनी लेकर और उनको व्यू करवाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर जो है वो बेसिकली वो एक सॉर्ट ऑफ डेटा का अडॉप्टर होता है। सेट अडॉप्टर ये बेसिकली वो क्या एक लिस्ट अडॉप्टर एक्सेप्ट करता है, और इसके ऊपर हम लोग जो है वो एक अपना अडॉप्टर इसके ऊपर शो करवा देते हैं, और वो जैसे ही अडॉप्टर इसके ऊपर जाता है वो सारा डेटा जो भी उसके अंदर होता है वो डेटा उसके ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एक अरे लिस्ट बनाएंगे, सॉरी अरे अडॉप्टर बनाएंगे, और उसकी हम लोग टाइप रख देते हैं लेट्स से स्ट्रिंग, के ये हमारे पास एक जेनेरिक टाइप है स्ट्रिंग, और इसके मैं नाम रख देता हूँ अरे अडॉप्टर लेट्स से इक्वल्स अ न्यू अरे अडॉप्टर। और इसके बाद जो मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है वो मैंने यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टर जो यूज़ करना है वो मैंने कॉन्टेक्स्ट इसमें प्रोवाइड करना है, तो कॉन्टेक्स्ट आप दिस कर सकते हैं या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेआउट रिसोर्सेज कौन से यूज़ होंगे। तो इसका इसका मतलब ये होता है कि आप किस टाइप की लिस्ट जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, या किस टाइप की जो स्क्रॉल आपका जो लिस्ट व्यू है उसके ऊपर कौन सी टाइप का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर मैं ये कर लेता हूँ कि मैं आप लोगों को एंड्रॉयड डॉट लेआउट एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट, ठीक है, और इसके अंदर जैसे आप डॉट लिखेंगे अब ये बेसिकली आपके पास बहुत सारे एक ऑप्शन आ गए हैं ये उसके लिए जो आप जिसमें आप ये देख सकते हैं कि टू लाइन लिस्ट आइटम भी हो सकता है इसमें, टेस्ट आइटम लिस्ट भी हो सकता है, सिंपल स्पिनर आइटम भी हो सकता है, इस तरह एक्सपेंडेबल लिस्ट हो सकता है, मल्टी बहुत सारे इसमें वो हो सकते हैं। आप ब्राउज़र लिंक जिस तरह आप वो साइट के ऊपर एक वो बनाते हैं वो भी हो सकता है, इस तरह एक्टिविटी लिस्ट हो सकता है। तो हम लोग फिलहाल वेरी बेसिक जो एग्जांपल है हमारे पास सिंपल लिस्ट आइटम वन की, यानी इसके अंदर एक आइटम होगा और जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो क्लिकेबल भी होगा, एक आइटम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट आइटम वन कर देते हैं और कॉमा लगाकर इसके बाद हमारे पास एक हमें वो बताना है जहाँ से उसने टेक्स्ट गेट करना है, टेक्स्ट व्यू। तो वो टेक्स्ट व्यू की जो हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास मंथ्स लेट से है। तो अब ये बेसिकली आप जब डेटाबेस से भी आप वैल्यू गेट करते हैं तो आप उसको एक सॉर्ट ऑफ एक अडॉप्टर के अंदर स्टोर करवा कर उसको अपने लिस्ट के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर मूव ऑन कर जाए। तो ये बेसिकली काम हो सकता है, ये आप लोग इससे रे अडॉप्टर से कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर उसको अपने हिसाब से जेनेरिक टाइप बना सकते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल तो इसी के साथ ही हम लोग जो हमारे पास लिस्ट व्यू है जो लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर अरे अडॉप्टर अगर पास कर दूँ
तो यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। अब ये इसको मैं जब रन करूँगा तो जैसे ही ये मेरे पास जैसे ही ये एप्लीकेशन रन होगी तो मेरे पास एक लिस्ट शो होगी जिसके ऊपर मंथ्स जो हैं वो डिस्प्ले हुए हुए होंगे हमारे लिस्ट व्यू के ऊपर। तो ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये इंस्टॉल हो रही है। ओके, ये इंस्टॉल हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पूरे वो जो मंथ की लिस्ट है वो मेरे पास डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, ये क्लिकेबल है। आप इसके साथ क्या कहते हैं, क्लिक लिस्टनर बाइंड आप कर सकते हैं इसके साथ। तो अभी हम लोग ये कर लेते हैं कि क्लिक लिस्टनर बाइंड कर लेते हैं। फिर ये है कि आप इस क्लिक लिस्टनर के अगेंस्ट आप नेक्स्ट एक्टिविटी मूव कर सकते हैं, या इसके अगेंस्ट जो भी इसके ऊपर डेटा है वो आप टोस्ट में डिस्प्ले करवा दें। तो फिलहाल हम लोग वेरी बेसिक एग्जांपल लेते हैं टोस्ट में डिस्प्ले करवाने की। और जैसे ही हम लोग इस किसी भी एक आइटम के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास वो टोस्ट डिस्प्ले हो। तो चलें, वो उसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है हमारा, लिस्ट व्यू डॉट सेट, इसके ऊपर ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर ऐड करना है। सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्लिक लिस्टनर भी होता है इसका, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर जब क्लिक लिस्टनर ऐड करेंगे तो वो एज अ होल एक्टिविटी को लेगा, यानी ये पूरा एक व्यू जो होगा उसके ऊपर लेगा, उसको लेगा क्लिक इवेंट। जबकि ऑन आइटम जब हम ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर ऐड करेंगे तो वो जो जिस आइटम के ऊपर हमने क्लिक किया है उस आइटम को वो क्या कहते हैं क्लिक करेगा। तो सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर न्यू भी कर सकते हैं और ये दिस भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले न्यू से करवाता हूँ, अब हम लोग दिस के थ्रू करेंगे। जैसे आप दिस इसको करते हैं तो दिस का मतलब ये होता है कि ये जो ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर है वो इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हो। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक रेड कलर का बल्ब आ रहा है। तो वो रेड कलर के बल्ब के ऊपर आप लोग जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेन एक्टिविटी में आप इम्प्लीमेंट करें वो मेथड ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। तो ये करेगा क्या कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मेन एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट्स करेगा यहाँ पर, और उसके साथ ही यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेगा और यहाँ पर सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। बहरहाल तो मैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है तो मैं उसको इस तरह कर देता हूँ। ये मेरे पास वो आइटम क्लिक लिस्टनर है। अब यहाँ पर ऑन पॉइंटर कैप्चर चेंज भी है, लेकिन हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये हमारे यूज़ में नहीं आता। इसके ऊपर हमारे पास ये है कि ये वाला जो है हमारा ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, इसको हम लोगों ने यूज़ करना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे इसको ओके किया मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट्स अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। तो ये अडाप्टर व्यू जो है वो बेसिकली हमारे पास जो हमारे लिस्ट व्यू होती है वो उसकी पेरेंट क्लास अडाप्टर व्यू है। जितने भी अडाप्टर व्यूज़ होते हैं उसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास अडाप्टर व्यू जो है वो हमारे पास उसके ऊपर जो आइटम डिस्प्ले हुए होते हैं उसकी ये पेरेंट क्लास है। बहरहाल तो ये ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर जो है वो अडाप्टर व्यू के अंदर होती है, और ये जो लिस्ट व्यू है वो भी हमारी अडाप्टर एक सॉर्ट ऑफ एक अडाप्टर व्यू ही होती है, क्योंकि वो डेटाबेस से या आप रन टाइम के ऊपर कोई भी वैल्यूज उसके ऊपर बाइंड करें तो वो उससे डेटा अडॉप्ट करके आपको डिस्प्ले करवाती है। तो बहरहाल ये अब मैंने आइटम क्लिक लिस्टनर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ऑन आइटम क्लिक के अंदर मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये पेरेंट है, पेरेंट मीन्स मेरे पास कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा मेरे पास वो है क्या कहते हैं व्यू है। दिस मीन्स हमारे पास जो वो है हमारा लिस्ट व्यू है। सेकंड इज़ व्यू, ये आपका वो व्यू है जिसके ऊपर आपका जो है वो क्लिक हुआ होगा, ये वो व्यू है। ठीक है, और पोजीशन मींस उस लिस्ट के अंदर कौन सा आइटम और उस आइटम की आईडी, अगर आप उसके साथ बाइंड कर रहे हैं तो वो आइटम की आईडी आ जाएगी। तो ये मैं हम लोग चीज़ें देख लेते हैं वन बाय वन कि ये किस तरह हम सारों से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत है जिसको मैं मंथ रख देता हूँ लेट से, और इसको मैं कर देता हूँ जी पेरेंट। अब ये क्या करेगा, पेरेंट मींस दैट हमारे पास जो पूरा एक लिस्ट व्यू है, पेरेंट यानी लिस्ट व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, यस ये गेट आइटम एट पोजीशन, गेट आइटम एट पोजीशन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को पोजीशन पास करनी है। अब वो पोजीशन जो है वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे पास ऑलरेडी इस पैरामीटर के अंदर
जो हमारे पास एक मेथड जो कॉल होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास पोजीशन आ रही है यहाँ पर। तो पोजीशन और डॉट टू स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग में कास्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ आ रही है उसको स्ट्रिंग में कास्ट करके उसको वहाँ पे शो करा दे। अब इसको ये कर देते हैं कि टोस्ट के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो टोस्ट के लिए मेरे ऑलरेडी जो एक उसका वो है, यस। अब यहाँ पर जो है वो हमारा दिस काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट आ नहीं रहा, तो इसकी जगह हम लोग गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेथड है वो कॉल कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट के साथ ही हम लोग यहाँ पर लेट से क्लिक्ड जो है वो कौन सा हुआ है उसके अंदर साथ मंथ अपेंड कर देते हैं और टोस्ट लाइन जो है वो शॉर्ट। तो इसको अब हम लोग जस्ट हम लोगों ने आइटम क्लिक लिस्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ इसके ऊपर न्यू बाइंड हुई है। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल के बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या नई न्यू चीज़ जो है वो बाइंड हुई है। तो यस, एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। तो जैसे मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो यस क्लिक जनवरी, इस तरह फरवरी पे क्लिक करता हूँ तो फरवरी, और मार्च, अप्रैल, अप्रैल, ठीक है, इस तरह नवंबर, नवंबर, ठीक है। तो ये जस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट आप दूसरी एक एक्टिविटी लॉन्च कर सकते हैं जिसके ऊपर आप उसको पूरा एक कैलेंडर शो करवा सकते हैं नवंबर का। तो ये करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग जो हमारे पास चीज़ें हैं, मतलब ये जिस तरह व्यू है इसको यूज़ करते हुए किस तरह हम लोग जो है वो व्यू को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह जो वैल्यू है वो हम शो करवा देते हैं। तो मैं इस लाइन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास गेट आइटम वाला हो गया। अब हम लोगों ने व्यू जो है उसके थ्रू वो करना है। अब बेसिकली हमारे पास ये जो है ये सारे टेक्स्ट व्यू होते हैं, ये टेक्स्ट व्यू हैं। तो हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है यानी जो क्लिक हुआ होगा वो यहाँ पर आएगा इस व्यू के अंदर। तो पहले हम लोगों को उसको एक व्यू में जो है वो टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू में कास्ट करना होगा और फिर वो उसको व्यू और टेक्स्ट व्यू, यस। ये अब क्या होता है कि पहले इसको टेक्स्ट व्यू में कास्ट करता है और फिर उसके बाद उसको व्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यानी ये हमारा जो व्यू है ये वाला, इसको टेक्स्ट व्यू में कास्ट कर देगा, ठीक। और यहाँ पर डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। तो जैसे ही अब मैं गेट टेक्स्ट करूँगा वैसे गेट टेक्स्ट भी हमारे पास स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है और मैं इसके ऊपर मंथ पे वो करूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे ही हमारे पास सेम अब रिज़ल्ट है वो उसके ऊपर भी सेम रिज़ल्ट आएगा। पेरेंट से भी जिस तरह आ रहा था इस तरह इसके अंदर भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ जैसे ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए। तो लॉन्चिंग एक्टिविटी और मैं मे पे क्लिक करता हूँ तो यस, कोई भी वो नहीं किया मैंने, जस्ट उसका टेक्स्ट चेंज किया, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ये डिफरेंट तरीक़ों से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस लाइन को अगेन पेस्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर अब मैं ये कर लेता हूँ कि जो मेरे पास पोजीशन आ रही है उसके ऊपर, पोजीशन जो आ रही है उसके ऊपर मैं ये कर सकता हूँ, या पोजीशन जो आ रही है उसको मैं ये कर लेता हूँ कि मंथ्स वाला जो मेरी एरे एरे मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर मैं पोजीशन पास कर देता हूँ पोजीशन। इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वही सेम रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। यानी पोजीशन हमारे पास वो इंडेक्स होता है तो वो हम लोग देखते हैं कि क्या वो इंडेक्स उनका सेम है कि नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। वो मंथ से पोजीशन जो है वो बेसिकली हमारे पास इंडेक्स ऑफ एरे आ रहा है, जुलाई, इस तरह मई। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्रॉल व्यू, सॉरी, लिस्ट व्यू था। लिस्ट व्यू के बहुत सारे यूजेस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आप लोगों को मैंने अभी दिखाया। लेक्चर्स के अंदर इसको देख लेते हैं कि किस तरह डेटा जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये लिस्ट व्यू की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।